आदाब अदब और तहजीब के इस सफर में आपका फिर से इस्तकबाल है। आज के सेशन का आगाज मैं फिराक गोरखपुरी के एक शेर से करना चाहती हूँ। फिराक साहब कहते हैं कि लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आजादी, उछल रहा है जमाने में नाम आजादी। दोस्तों, 23 मार्च एक ऐसी तारीख जो सिर्फ एक दिन नहीं, एक जज्बा है। ये वो दिन है जब भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी जान सैक्रिफाइस कर दी थी, कुर्बान कर दी थी। आज का एपिसोड उनके बलिदान और सोच को समझने की एक छोटी सी कोशिश है। हर साल 23 मार्च को भारत शहीद दिवस या मार्टियर्स डे मनाता है ताकि उन वीर क्रांतिकारियों को याद किया जा सके जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान तक दे दी। ये दिन खास तौर पे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ते हुए 1931 में फांसी चढ़ गए। उनका साहस, बलिदान और देशभक्ति आज भी हर एक भारतीय को इंस्पायर करती है। शहीद दिवस की सिग्निफिकेंस इन 3 जवान क्रांतिकारियों की कहानी में छुपी है। ये तीनों 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी दे दिए गए थे। ये फांसी जेपी सॉन्डर्स, एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर की हत्या के इल्जाम में दी गई थी। असल में यह हत्या एक बदले की कार्रवाई थी, क्योंकि सॉन्डर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करवाया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बांगा गांव में हुआ था। एक ऐसे खानदान में जो आजादी की लड़ाई में हमेशा आगे रहा। उन्होंने अपनी छोटी उम्र में ही ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों को देखा और तय कर लिया कि उनका जीवन देश के लिए समर्पित होगा। भगत सिंह सिर्फ एक बंदूक उठाने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक सोच, एक विचारधारा थे। उन्होंने मार्क्सिज्म, सोशलिज्म और आजादी का असली मतलब समझा और समझाया। उनकी एक लाइन जो आज भी हर नई पीढ़ी के लिए एक मिसाल है, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके लिए इनकलाब का असली मतलब क्या था? सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं, बल्कि एक नए भारत का सपना था। जिंदा में शहीदों का वो सरदार आया, जिंदा में शहीदों का वो सरदार आया, शहदाए वतन पे करे इसरार आया। है दरो रसा की सरफराजी का दिन, है दरो रसा की सरफराजी का दिन, सरदार भगत सिंह सरदार आया, सरदार भगत सिंह सरदार आया। उनका मानना था कि असली क्रांतिकारी वो होता है जो सोच और सामाजिक व्यवस्था को बदलने का जुनून रखता हो। उनकी कुछ इंस्पिरेशनल कोट्स, वो कहते थे कि बॉम्ब्स और पिस्टल्स क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की चमक से तेज होती है। वो कहते थे कि मैं महत्वाकांक्षी भी हूँ, उम्मीद से भरा भी हूँ और जीवन के हर सुख का आनंद भी लेना चाहता हूँ, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो सब कुछ बलिदान भी कर सकता हूँ। अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज को बहुत जोर से उठाना पड़ेगा। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे सिर्फ अंतिम यात्रा के वक्त काम आते हैं। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम गिराया। पर ध्यान दीजिए, ये एक नॉन लीथल बॉम्ब था जो सिर्फ आवाज पैदा करने तक था, ताकि ब्रिटिशर्स सुन सकें कि उनकी नीतियां गलत हैं। उनका कहना था कि आवाजें गोली से ज्यादा ताकतवर होती हैं। उन्होंने फौरन गिरफ्तारी दी, क्योंकि उनका मकसद मारना नहीं बल्कि जगाना था। जेल में होने के बावजूद भगत सिंह ने अपनी बुक्स नहीं छोड़ी। मार्क्सिस्ट थॉट्स, लेनिन और रिवॉल्यूशन पर लिखना और पढ़ना उनकी ताकत थी। उन्होंने एक बहुत गहरी बात लिखी थी। उन्होंने लिखा कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि मैं मरने जा रहा हूं, बस एक चिंता है कि मेरे बाद भी देश को असल आजादी मिलेगी
या नहीं। ये सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं, एक बराबर समाज की बात कर रहे हैं। मेरे हर एक रक्त का कण कण आग से भरा है। मैं ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद हूँ। 23 मार्च 1931 की शाम सिर्फ 23 साल की उम्र में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। उन्होंने एक आजाद भारत का सपना देखा था, लेकिन सवाल ये है, क्या हमने उनका ये सपना पूरा किया? ये दिन सिर्फ उनको याद करना नहीं, बल्कि देशभक्ति, न्याय और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने का एक अवसर है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा और उनके विचार नए पीढ़ी के लिए हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे। शहीद दिवस एक दिन नहीं, एक जज्बा है जो हमें याद दिलाता है कि आजादी मुफ्त में नहीं मिली, उसके लिए खून बहा है। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेख लिखा, व्हाई आई एम एन एथीस्ट, जिसमें उन्होंने अपनी विचारधारा और धार्मिक विश्वासों पर क्वेश्चन उठाने की अपनी सोच को व्यक्त किया। उनका मानना था कि समाज को सच्ची आजादी तभी मिलती है जब वहां लॉजिक, साइंटिफिक टेम्पर और नई सोच को जगह दी जाए। ये बुकलेट एक क्रांतिकारी के दिमाग की गहराइयों को समझने का दरवाजा खोलती है। भगत सिंह के अनुसार सिर्फ भक्ति या अंधविश्वास से देश आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि एक रैशनल और सोशल जस्टिस पे आधारित विचारधारा ही सही रास्ता है। Now I would like to quote some lines from this booklet, where he has written, "My soul will come to nothing if I take the courage to take the matter in the light of reward. I see that a short life of struggle with no such magnificent end shall itself be my reward. That is all." Criticism and independent thinking are the two indispensable qualities of a revolutionary. The day shall usher in a new era of liberty, where a large number of men and women, taking courage from the idea of serving humanity and liberating them from the sufferings and distress, decide that there is no alternative before them except devoting their lives for this cause. They will wage a war against their oppressors, tyrants, or exploiters, not to become kings or to gain any reward here or in the next birth or after death in paradise, but to cast off their yoke of slavery, to establish liberty and peace. They will treat this perilous but glorious path. One friend asked me to pray when informed of my atheism. He said, "During your last days, you will begin to believe." I said, "No, dear sir, it shall not be. I will think that to be an act of degradation and demoralization on my part. For selfish motives, I am not going to pray." Readers and dear friends, is this vanity? If it is, I stand for it. आखिर में मैं गोपाल प्रसाद व्यास जी की एक कविता खूनी हस्ताक्षर आपके सामने पेश करती हूँ। वो लिखते हैं कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो इस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो इस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्त तिमकाया। अजानु बाहु ऊंची कर कर वह बोले,
आजानु बाहु ऊंची कर कर वह बोले, रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक दूर जाते थे। हम देंगे देंगे खून, हम देंगे देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। लो ये लो कागज, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को, इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है। अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। वे आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वे आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वे आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंसकर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। माता के चरणों में ये लो हम अपना रक्त गिराते हैं। फिर उसी रक्त की स्याही में, फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते हैं। आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत खुश रहिए क्योंकि जिंदगी है गुलजार। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एंड ऑल्सो प्लीज फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। शुक्रिया।